पहला विकल्प ये हो सकता है कि शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से इस्तीफा दें, जो उन्होंने सपा के सिंबल पर जीती, और फिर उसी सीट यानी कि जसवंत नगर सीट से अपने बेटे आदित्य को उपचुनाव में भाजपा से मिलकर चुनाव लड़वा सकते हैं। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि इस साल यूपी की राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली हैं, तो भाजपा के कोटे से शिवपाल यादव राज्यसभा जा सकते हैं। तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि शिवपाल यादव आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ की लोकसभा की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली है। यहां से अब डिंपल यादव के उपचुनाव लड़ने की खबरें हैं। चौथे विकल्प की बात करें तो ये हो सकता है कि एमएलसी के चुनाव में भाजपा शिवपाल यादव को विधान परिषद भेज सकती है। और पांचवा और आखिरी विकल्प ये है कि शिवपाल यादव सपा गठबंधन के कुछ सहयोगियों को भाजपा में लाने की कोशिश कर सकते हैं। और सीधे रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश, ये 5 विकल्प हैं, इन विकल्पों को लेकर क्या तस्वीर बन सकती है और प्रसपा के लोग क्या सोचते हैं, राजनीतिक परिस्थिति क्या है? देखिए, जब बातें होती हैं तो विकल्प की तलाश भी होती है, और विकल्प की तलाश संकल्प से पूरा होता है। हमारे साथी अनवर शुक्ला लगातार इस पूरे मामले पर बने हुए हैं। देखिए, विकल्प भी हैं, संकल्प भी हैं, तो वो क्या है? देखिए, बिल्कुल 5 हम बार बार दिखा रहे हैं संभावनाएं क्या हो सकती हैं, सब कुछ हम बता रहे हैं क्या कुछ हो सकता है। विकल्प तो बहुत सारा है, क्यों नहीं विकल्प है भाई। अभी देखिए, राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। अगर उस पार्टी के साथ जाते हैं जहां पर भाई मुख्यमंत्री से कल मिला, तो कुछ तो बात हुई होगी, शिष्टाचार भेंट में भी तो कोई बात हुई होगी। नेता जब मिलता है तो बिना नेतागिरी के बात चले हो जाए, केवल हाल चाल हो जाए, ऐसा होता नहीं है दीपक जी। नेता जब मिलेगा तो उसका तो सोना, जागना, बैठना, चाय सब दो खिलाड़ी मिलेंगे तो खेल की ही तो बात होगी। और जाहिर सी बात है कि शिवपाल सिंह जी ने, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र, समाजवाद और सर्वतोन्मुखी विकास के लिए जीवन दिया है, वो अगर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि बेहतरी की बात होगी। और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, राष्ट्रीयता और समाजवाद की बेहतरी के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के हित के लिए जो भी कठोर से कठोर, बड़ा से बड़ा निर्णय होगा। लोहियावादी, लोहिया पर रिसर्च करने वाले और लोहिया और उसके चिंतक इस समय और लोहियावाद एक साथ मिल रहा है, जेल कर रहा है। इस पर भी कुछ न कुछ तो है। नहीं, वो देखिए, वो संवैधानिक संसदीय अध्ययन समिति की बैठक थी जिसमें सरकार, जिसमें कुछ मामले पे दीनदयाल और लोहिया तो एक अब देश तो चल ही रहा है। देश के हित में जो बातें हैं वो तो है। अब जैसे सामान्य नागरिक संहिता आप ले लीजिए, सामान्य नागरिक संहिता की बात डॉक्टर लोहिया ने उठाई थी, डॉक्टर फरीदी को पत्र भी लिखा था। इस पर अटल जी ने कहा कि जब देश में, लोहिया जी की बात को उद्धृत करते हुए संसद में कहा, ये तो लोहिया का आदर्श मांग है और होना भी चाहिए। ये और बात है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं लागू किया। और भी तमाम चीजें हैं। गोवा मुक्ति संग्राम, यह लोहिया का आह्वान था, इसमें अटल बिहारी जी भी जेल गए थे, नानाजी देशमुख भी जेल गए थे। सवाल वह नहीं है, सवाल ये है कि देश, राष्ट्र, समाज, इनकी हित के लिए अगर एक स्वर है तो क्या बुरा है। और बार बार हम लोगों ने कहा है, कल मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई है वह तो उत्तर प्रदेश के जनता, हम लोग का कोई दुख नहीं। हम लोगों ने अधिकृत किया कि आप जो निर्णय लीजिए। इन्होंने जो निर्णय लिया, संकल्प ले लिया ना, ले लिया। और एक टिकट, बड़ी खबर, संकल्प ले लिया। पार्टी की आज बैठक में संकल्प प्रसपा ने ले लिया और अध्यक्ष को, यानी शिवपाल यादव को उन्होंने अधिकृत कर दिया कि अध्यक्ष जो फैसला करेंगे, जो राह अपनाएंगे, उस पर सभी पार्टी। एक बड़ी बात, हमें सिर्फ एक टिकट मिला, ब्रैकेट में प्रसपा लिखकर, फिर भी हम समाजवादी गठबंधन को जिताने में लगे रहे। हम आज भी अपनी इस संकल्प से पीछे नहीं हैं। अब सोचना उन्हें है कि वो क्यों नहीं हमें साथ लेकर चल पा रहे हैं। क्या था, 111 लोगों की बैठक थी, उन्हीं के टिकट में शिवपाल जी जीते थे। हालांकि सबसे बड़ी जीत शिवपाल जी की है विपक्ष में। उन्हें तो बुलाना चाहिए था, मार्गदर्शन लेना चाहिए था, शक्ति का इनका इस्तेमाल करना चाहिए था। आप भी कुछ बोलने वाले थे, बात बताइए। जब वक्त पड़ी गुलशन पर तो लहू जिगर का हमने दिया, अब आई बहार गुलशन में तो कहते हो तेरा काम नहीं। बस
इतने से सब कुछ साबित हो जा रहा है। अनुभव आपने देखा, एक शेरो शायरी, एक टीस, एक दर्द, ये शेरो शायरी दर्द से निकलता है। और आजमगढ़ से आते हैं, मऊ से आते हैं, आजमगढ़ से लोग हैं, और चर्चा तो ये भी है कि आजमगढ़ से भी जा सकते हैं, तो शायद इसीलिए आजमगढ़ से ये प्रसपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आजमगढ़ से लड़े तब हो। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो मान्य होगा और उनके निर्णय पे हम लोग खरा उतरेंगे तो इनके साथ रहेंगे, जीतेंगे। बिल्कुल, तो देखिए वीरेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई आपकी बातचीत में कि जो तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता उन्होंने शिवपाल यादव का जिक्र कर दिया है कि जो आप फैसला ले उसके साथ हैं। और ये भी प्रसपा कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी को सोचना है कि हमारा वो कितना फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया वीरेश जी आपका, बिना अनुभव आपका भी शुक्रिया।